सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आए फिर से एक नए चैप्टर, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ जिससे लोग थोड़ा केमिस्ट्री में घबराते हैं। का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है, एसिड, बेस और उसके सॉल्ट के बारे में। और ये रिएक्शन भी उसी के अंदर है। आप एसिड और बेस को समझ जाएंगे तो फिर सॉल्ट को समझना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए होगा नहीं। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों सर बिल्कुल एक एजिटेशन रहता है कि नहीं समझ में आता सर ये क्या होता है, सर एसिड क्या होता है, बेस। कि छोटी क्लास में अगर आप नहीं समझ पाओगे तो इवन आप बड़े हो जाओगे, 11th-12th में आ जाओगे, उसके बाद अगर आप आते हो तो भी आजकल लोगों को आज तक में भी क्लियर नहीं है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हम जाएंगे एकदम टफ क्वेश्चन तक। ठीक है, जो पूछे गए हैं फेवरेट सवाल जो एनसीईआरटी के एकदम स्टेबल सवाल जो आते ही आते हैं, उन सारे सवालों को हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अभी तक आप ज्वाइन कर चुके हो, बेसिकली इतने सारे आपने अभी तक लेक्चर्स देख लिए हैं, इतने सारे आपने चैप्टर्स याद कर लिए हैं, तो आई होप प्रैक्टिस समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अपने नोटबुक कॉपी वगैरह सब निकाल लो। ठीक है, कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाना चालू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो चैप्टर की एकदम क्या बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि किसी भी बिल्डिंग के बनने से पहले उसके लिए एक फाउंडेशन रखना पड़ता है, कुछ ईंटें रखनी पड़ती हैं, फिर फाउंडेशन रखता है। ठीक है, तो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को उस तरीके से डील कर पाओगे जिस तरीके से वो क्वेश्चन डिजर्व करता है। ठीक है, बहुत हो गए वो दिन, अब हम बुक्स ले लेते थे एनसीईआरटी के अलावा, वो रेफरेंसेस मिलती थी मार्केट में और उनमें से ऐसे पढ़ते थे, मगअप कर लेते थे सर सब कुछ। ठीक है, अब हमको चेंज करना है थोड़ा तरीका। अब हमको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट देखना है, और फिर अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, कोई नया क्वेश्चन आ जाए, एकदम लैंग्वेज भी नहीं हो, तो भी हम सॉल्व करने के लायक बने। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें जो है हम देखेंगे, क्विक रिविजन करेंगे उसका। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या होते हैं ये दो टर्म, हम बोलते हैं एसिड और बेस। ठीक है, तो पहले हम एसिड से स्टार्ट करते हैं कि क्या है सर एसिड। एसिड क्या होता है? ठीक है, ये तो बताया सर ये केमिकल होता है, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, which releases what? H plus, which releases H plus ions। एकदम बेसिक अगर डेफिनेशन है इसकी तो यही है। H प्लस आयंस को रिलीज करने वाला केमिकल जिसे हम बोलते हैं एसिड। तो ये क्यों ज़रूरी है सर, ये क्या अलग है बाकियों से? ठीक है, इसे कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इनको डिफरेंट बनाती है। ठीक है, क्या क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर आपको ये पूरा जो है कहानी समझ में आ जाएगी एसिड और बेस। ठीक है बेटा, कोई भी केमिकल आपको मिलता है, केमिस्ट्री में बेसिकली सारी चीज़ें केमिकल्स के ऊपर चलती हैं। कोई भी केमिकल आपको मिलता है तो उस केमिकल के बारे में आपको जानकारी लिखनी पड़ती है। तो हम बेसिकली किसी भी केमिकल को एसिड बेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो हमें वही करना है। ठीक है, कोई भी हमारे सामने कंपाउंड रखा हो, वो एसिड भी हो सकता है, वो एक बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कैसे पहचान पाओगे सर ये एसिड है ये बेस है? हम उसके बारे में इसको स्टडी कर रहे हैं कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो एक जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है सर? इट इज सॉर इन टेस्ट। क्या है? सॉर इन टेस्ट। क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी, इट कैन इजिली डिसॉल्व इन वाटर। एक तो सॉर इन टेस्ट, दूसरा पानी में इजीली वो क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, दो चीजें तो भाई
आपने अभी तक क्लियर कर ली, दिमाग में एकदम फीड हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है सर, these are made up of ions। हाँ बिल्कुल आयन से बने होने चाहिए, तभी, अगर आयन से नहीं बने होंगे तो H+ कैसे बाहर आएगा? H+ तो एक आयन है। आयन कैसे बाहर आता है सर? आयन तो तभी बाहर आ सकता है जब क्या हो सर, जब वो बेसिकली वो जो कंपाउंड जो है आपके पास वो टूटे आयन्स के अंदर, तो बेसिकली बनते हैं आयन से। ओके सर, और कुछ? और सर अब हमने ये पता कर लिया कि सर ये सॉरेन टेस्ट होते हैं, ठीक है, पानी में इसलिए डिज़ोल्व हो जाते हैं, आयन से बनते हैं, H+ कॉन्सेंट्रेशन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पे H+ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही H+ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ या द degree of H+ release, we can divide them into किसमें? weak and strong acids। H+ जो एसिड ज़्यादा अच्छे से, यानी कि एकदम से जो H+ रेडिली जो क्या है वो रिलीज कर दे, उसको हम बोल देंगे, उस कंपाउंड को हम बोल देंगे ये ज़्यादा अच्छा एसिड है। H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो जो ज़्यादा इजीली दे पाएगा H+ कॉन्सेंट्रेशन वो हम बोल देंगे क्या है सर, वो एक अच्छा एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, सर अब इतना बता दिए तो एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके वीक एसिड में आ जाएगा HCOOH, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा आपका HCl H2SO4। ओके, अच्छा क्या यही टाइप होते हैं क्या एसिड के? नहीं सर, एसिड के और भी टाइप हो सकते हैं। कैसे सर? अगर आप इसके ओरिजिन के ऊपर डिपेंड कर दो कि इसका ओरिजिन क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी आप एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सर? एक पार्ट तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक, जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और एक पार्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक, जो यानी कि इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल, ठीक है। इनऑर्गेनिक की जगह बेस्ट रहेगा क्या? मिनरल ही लिखो, मिनरल एसिड्स। अभी मैं इन दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये वहीं के वहीं मैं कॉपी कर देता हूँ। इसमें सर अब क्या लिखने वाले थे सर? इसमें हम लिखने वाले थे HCOOH, जो है आपका क्या? एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पर HCl और H2SO4, मिनरल एसिड। सर ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्या फ़र्क होता है? बेटा ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स में से वो क्रिएट होते हैं और वो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड वो जो आपका कोर है ना, अर्थ का कोर जो होता है, उसमें से जब आप क्या निकालते हो? मिनरल्स निकालते हो, फिर उनको कंबाइन करके एसिड बनाते हो, तो वो होते हैं आपके मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि अगर इवन आप जो लेमन है बेसिकली, है ना, नींबू जिनको हम बोलते हैं, उसमें जो एसिड होता है वो सिट्रस एसिड बोलते हैं, उनको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि आप उसको क्या क्या कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्या आप ऐसे मिनरल एसिड को कंज्यूम कर सकते हो? नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको एक वाइड रेंज मिलता है एसिड के अंदर ही, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको एसिड में हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका कि सर सॉलिड टेस्ट होता है, इजीली डिसॉल्व होता है पानी के अंदर,
आयन से बना होता है, ठीक है। अब पानी में डिजोल्व होता है और आयन से बना होता है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि सर ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होंगी। कैसे कनेक्टेड होंगी? क्योंकि पानी भी आयन से बना होता है, आयनिक होता है, पोलर होता है पानी, ठीक है। वैसे ही एसिड भी होता है, ठीक है। अब और ये बात भी याद रखना, हमेशा किसी में भी काम में आएगा, लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। हमने इसके बारे में बात भी करी है। जब लाइक डिजोल्व लाइक, तो हमको मालूम है कि अगर पोलर कंपाउंड है तो पोलर में डिजोल्व होगा, और क्या है, अगर पोलर नहीं है तो वो वैसे ही कंपाउंड में डिजोल्व होगा। तो हमेशा लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। तो ये सारी उसकी बात थी। फिर कि H+ किस तरीके से वो रिलीज करता है, उससे हम स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छे से H+ रिलीज करते हैं, ये उसके कंपैरिजन में कम तरीके से, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो स्लो होती है। वैसे ही ओरिजिन में अगर हम देखें तो ओरिजिन के हिसाब से दो तरह के एसिड हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक वो जो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और मिनरल वो जो हमको बेसिकली कहाँ से मिलते हैं, जो कोर है अर्थ का, अर्थ के कोर में से जब हम मिनरल्स निकालते हैं और फिर उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर वो होते हैं हमारे मिनरल एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज नेचर में, और ये वीक होते हैं इन एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब एसिड और बेस ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय सिंगल प्रॉपर्टी, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम आते हैं बेस के ऊपर, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बेस। बेस क्या होता है? बेस यानी कि वो कंपाउंड्स which release अभी बोलोगे सर OH नहीं, OH नहीं, OH माइनस आयंस। जो OH माइनस आयंस को रिलीज करें उनको हम बोलते हैं क्या? बेस, ठीक है। अब ये क्या कैसे डिफरेंट है सर? अगर आप एसिड के मुकाबले में देख रहे हो बेस को, तो बेस कैसे डिफरेंट होता है एसिड के मुकाबले में, ठीक है। तो एक जनरल सा आइडिया है, वही प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक जनरल आइडिया है, अभी तो हम एकदम जनरल बात कर रहे हैं कि ये जो है सर एसिड की प्रेजेंस, एसिड के मुकाबले में देखा जाए तो बेस टेस्ट बिटर, फीका फीका होता है एकदम, टेस्ट जो है वो एकदम फीका फीका टेस्ट होता है। सेकेंड, सम ऑफ द बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेसेस जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। We call them alkalis। तो कभी एल्कली सुनो ना तो फिर एकदम ऐसे नहीं होगा सर इसका मतलब क्या होता है। अरे वही बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते हैं। जैसे कि आपके एसिड जो है वो डाइल्यूट कर दो, ठीक है, उसमें तो आप इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हो, सारे के सारे डाइल्यूटेड एसिड में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, कोई सा भी हो, ठीक है। इसके बाद दे आर स्लिपरी टू स्किन। स्लिपरी टू स्किन मतलब उनका जो टेक्सचर है वो एकदम स्लिपरी है, स्लिपरी टेक्सचर होता है। कुछ कुछ केमिकल्स का टेक्सचर जो होता है वो स्लिपरी होता है, ठीक है, तो एकदम स्मूथ स्लिपरी टेक्सचर होता है उनका, ठीक है। साथ ही साथ में द degree of which these release OH it can be divided into क्या सर? वही वीक एंड स्ट्रॉन्ग, एकदम सही जवाब। एक तरफ वीक बेस, एक तरफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होते हैं सर वीक और क्या होते हैं सर स्ट्रॉन्ग?
वीक एसिड में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? वीक एसिड में आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आप ले सकते हो आपका क्या सर, यहाँ पर NaOH आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस में आपका, और आपका आ सकता है KOH वगैरह, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ओरिजिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब क्या है, इन बेस का कैसे रिलेशन है इस चैप्टर में एसिड के साथ, उसी को हम पढ़ते हैं सॉल्ट में बेसिकली। अगर मैं एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की बात करूं तो एसिड जो है ऑन रिएक्शन विद बेस क्या कर लेता है सर, ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्शन के बाद फिर बना लेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। और ये जो सॉल्ट प्लस वाटर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को आपने पहले भी पढ़ा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसी का क्योंकि एक प्रोडक्ट सॉल्ट है इसलिए इसको साथ में पढ़ा जाता है, एसिड बेसिस और सॉल्ट को साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये सॉल्ट क्या है सर? सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो बेसिकली एसिड और बेस को मिला करके बन रही है, यानी कि इसमें एसिडिक कंपोनेंट भी होगा और बेसिक कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक्स इसके बारे में हमको क्लियर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम उनको देखेंगे और उसके बाद फिर हम चालू कर देंगे हमारा बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। क्या है, कौन से कंपाउंड है? अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बना है, ठीक है, ये सॉल्ट की सारी खूबियाँ इसमें ऐसा है कि एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड का भी पार्ट होता है, बेस का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही तरह के क्या मिलते हैं आपको? दोनों ही तरह के फीचर्स मिलते हैं, एसिडिक भी मिलते हैं, बेसिक भी मिलते हैं। इसलिए अगर आप सॉल्ट को भी देखा जाए ना बेटा, तो सॉल्ट भी जो है वो एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हम सॉल्ट की देखेंगे, ठीक है, और उस रिएक्शन जैसी जैसी आती जाएंगी स्टेटमेंट में, जैसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में आती जाएंगी वो रिएक्शंस, वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। इतने सॉल्ट्स आप सुन लोगे यहाँ पर कि सारे के सारे सॉल्ट्स आपको याद हो जाएंगे, बोलोगे सर, अब तो आप आँख बंद करके भी बोलोगे कि सर हमको बताना है सॉल्ट कौन सा है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, नाम के साथ और उसके एंटाइटलमेंट के साथ, यानी कि नाम भी है और उसका फॉर्मूला भी है, सबके साथ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगे और उनके रिएक्शंस भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और देखते हैं, ये है आपका एक चार्ट जिसमें सारे वो कंपाउंड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। सर क्या क्या है? कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इतनी बार आएंगे इस बेसिकली इस चैप्टर में, इतनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इतनी बार केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं कि इसको आज यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो फिर आगे तक के लिए आपका क्या हो जाएगा सर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है सर, कॉमन सॉल्ट क्या होता है सर, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, सब देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉमन सॉल्ट है सर आपका सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जाहिर सी बात है, एक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना NaCl, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होता है सर? प्रिपरेशन होता है अगर आप NaOH और HCl को मिलाते हो, NaOH और HCl को मिला रहे हो बेसिकली, तो आपको मिलेगा NaCl एक्वस फॉर्मेट में, ठीक है, और पानी भी मिलेगा साथ में। तो फिर आप पानी को सुखा देते हो और फिर बीच में जो आपको जो नीचे मिलता है वो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या यूजेस हैं सर? घर में बेसिकली खाना बनाने के काम आता है, कुकिंग फूड, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग केमिकल्स। NaCl से आप बाकी केमिकल्स को बना सकते हो, ठीक। ये एक बहुत अच्छी बात है आपके कॉमन सॉल्ट की, इस केमिकल से आप आगे के सॉल्ट्स बना सकते हो, ठीक है। जो आपके NCERT में भी
लास्ट में अगर आप देखोगे ना 2-3 पेजेस में आपको दिए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हम उसको आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट है, एक एक को याद करना है अपने को। नेक्स्ट में देखो सर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा सर क्या होता है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, बहुत ही अच्छा बेस है ना, कह सकते हैं सबसे बेसिस में सबसे ज्यादा फेमस बेस जो होता है वो NaOH होता है, ठीक है। कैसे सर? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किस में से? सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। NaCl का सॉल्यूशन पानी है और उसमें क्या नमक डाल दिया, ये ब्राइन बन गया। इस ब्राइन में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या बनता है सर? NaCl और H2O। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो NaOH बनता है। NaOH ही क्या है सर? हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या होता है कॉस्टिक सोडा? NaOH। याद कर लो एकदम, ठीक है। एक बार मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ठीक है। क्या क्या काम आता है सर? डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है बेटा, सोप बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, ब्लीच मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है, बॉक्साइट प्यूरिफिकेशन के काम आता है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट यानी कि जो बॉक्साइट प्यूरिफिकेशन है, नहीं बॉक्साइट जो आपका एलॉय बनता है उसके प्यूरिफिकेशन में काम आता है। इतने सारे काम है इस बेस के। बेस बहुत ही शानदार बेस, एकदम फेमस। बोल सकते हैं ना कि सर हाँ बेस हो तो है ये, आप बोल सकते हो ना फेमस बेस है एकदम, एक तरफ फेमस बेस है। नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है सर? वॉशिंग सोडा होता है सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 आपको क्या है इसमें जोड़ना पड़ेगा, आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब ये क्या बनाता है सर? रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है सोडियम कार्बोनेट के पानी में, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को आपने पानी में डाल दिया, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है सर? Na2CO3 को पानी में डाल दो तो क्या बन जाएगा सर? आपका क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। कि कुछ नहीं करना है, सोडियम कार्बोनेट को डालना है पानी में, बस वॉशिंग सोडा तैयार, ठीक है सर। काम क्या क्या होता है सर? सॉफ्टनिंग और हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यानी कि जिसमें ज्यादा सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए काम में आता है। पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सब में यूज होता है। साथ ही साथ में क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लास, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा एक्सट्रैक्ट, इन सब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको कंपाउंड बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, बार बार, ठीक है। एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बार बार आएंगे, कंटिन्यूअस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है आपका बेकिंग सोडा, NaHCO3 बोलते हैं उसको, ठीक है। अब डिफरेंस है, वॉशिंग सोडा क्या है सर? Na2CO3.10H2O। जब आप क्या करते हो सर? सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में डालते हो तब आपको क्या मिलता है सर? हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा कैसे मिलता है सर? बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अलग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो क्या है सर? वहां पे क्या है सर? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दोनों का फॉर्मूला अलग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बनता है सर? ऑन रिएक्टिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या से बनता है सर? ये सोडियम क्लोराइड, बेसिकली कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। NaCl होगा कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। उसको आप अमोनिया से मिलाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? NaCl प्लस NH3 और CO2 प्लस H2O। क्या बन रहा है आपका? NaHCO3, ठीक है। क्या क्या जोड़ा आपने? NaCl, अमोनिया, NH3 और क्या क्या जोड़ा सर? CO2 और H2O, ठीक है। साथ ही साथ में क्या बन रहा है सर? NaHCO3 बन रहा है और साथ में NH4Cl आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है X and Y करके, ठीक है। प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर किसके काम आता है? बेकिंग पाउडर के बनाने के काम आता है। बेकिंग पाउडर अपन आने वाले हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, ठीक है। जो सोडा वाटर बनता है, जो हमको जनरली मिलता है, वो बनाते हैं हम इससे। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। क्यों फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है ये रिएक्शन के लिए। एंड एंटी एसिड इन मेडिसिन। मेडिसिन में जो एंटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक इन नेचर है तो एंटी एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सुना है सर, बट कभी नाम समझ में नहीं आया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब कैसे बनता है सर? क्लोरीन गैस को पास करा दो स्लेक लाइम से, ठीक है। स्लेक लाइम क्या होता है सर? COH होल ट्वाइस, ठीक है। COH होल ट्वाइस में Cl2 जोड़ो, CaOCl2 बन जाएगा। क्या है CaOCl2? सर क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्या काम करता है सर?
ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, सारे काम करता है। इतने सारे बड़े बड़े काम करता है, ठीक है। क्या क्या, ब्लीचिंग करने के काम आता है, डिसइंफेक्टेंट पानी को क्लीन करने के काम आ रहा है। फिर वो बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, जब मास ऑक्सीडेशन करना हो तो इसको यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म बताया था मैंने, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर? क्लोरोफॉर्म जो होता है ना सर, वो बेसिकली आप वो वाली रिएक्शन थी किसमें, जब आप बेटा अभी पढ़ोगे क्या बोलते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसमें रिएक्शन है आपकी क्लोरीन के साथ। जब क्या होता है सर बेटा, एल्केन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, एडिशन रिएक्शन है बेसिकली, ठीक, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली। जब सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक फॉर्मेट में ये भी बनता है आपका क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुनिए वाले सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने शायद काम भी किया होगा, हमने देखा भी होगा, घर पे काम भी हुआ होगा। क्या होता है सर? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है ये? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और आधा मॉलिक्यूल है आपका पानी का, हाफ H2O। क्या क्या है सर? बाय हीटिंग जिप्सम एट 373। अब जिप्सम भी याद होना चाहिए तो जिप्सम याद कर लो, CaSO4.2H2O होता है जिप्सम। क्या होता है? CaSO4.2H2O, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, 2H2O। अब ये जब क्या करोगे आप 373 केल्विन पे जब हीट करोगे ना तो आपको CaSO4.half H2O मिल जाएगा। ये हाफ H2O क्या है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। साथ में जो है वो 1 and 1.5 जो है आपका पानी बचेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। किस किस के काम आता है सर? स्टैच्यूज बनाने के काम आता है, मॉडल्स बनाने के काम आता है, टॉयज बनाने के काम आता है, साथ ही साथ में फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के काम आता है, और फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होते हैं ना उसको जो लपेटते हैं बेसिकली डॉक्टर, जो आपको रैप अप करते हैं, जो प्लास्टर बनाते हैं, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्या है कंपाउंड्स हैं जिनको आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फिर से। आपको एक तो कॉमन नेम याद होना चाहिए, ठीक है। कॉमन नेम जो है वो है आपका NaCl यहाँ पर, और आपका केमिकल फॉर्मूला NaCl। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.H2S10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4.half H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी टेबल को अगर आप याद कर लोगे, बाकी के भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, बार बार इसी में बोलूंगा, अगर रेफर करो इसी टेबल को, ठीक है। जल्दी से देख लो इस पूरे को टेबल को, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो, दोबारा से लिखना है तो दोबारा से लिख लो, ठीक है। एक बार याद कर लोगे, ठीक है, मिनिमम आपको 5 से 6 बार लिखना होगा, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है।